All right, guys, do this question quickly. आंसर लिखो इधर, बताओ क्या होगा. Quickly write the answer. क्या होगा? Solve करो, देखो conservation of momentum लगाओ, देखो क्या होगा. All right, cool. बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया. Ara Vilani said I didn't understand the question. Let me start now. I was finishing my lunch. Where is it? मेरा वीडियो किधर है? अभी आया. Give me a second. Okay. देखो सवाल में क्या लिखा है. कहाँ है सवाल? Yeah. Two objects, each of mass 1.5 kg, are moving in the same straight line, but in opposite direction. मतलब एक 1.5 kg ऐसे, एक 1.5 kg ऐसे आ रहा है, दोनों ऐसे आ रहे हैं, ठीक है? दोनों 1.5 kg हैं, and the velocity of each object is 2.5. 2.5 इधर, 2.5 इधर, ठीक है? तो बताओ पहले वाले का कितना मोमेंटम होगा इधर, ऐसे जो जा रहा है, इसका होगा प्लस, है ना, 1.5 इंटू प्लस 2.5, तो 1.5 इंटू 2.5, ठीक है? इसका कितना होगा? इसका माइनस हो जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू माइनस ऑफ 2.5, मतलब माइनस 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5 कितना हो गया? 0. तो टोटल मोमेंटम इस सिस्टम का 0 है. फिर दोनों आके टकराते हैं, तो टकराने के बाद भी टोटल मोमेंटम 0 रहेगा, है ना? तो ये बोल रहा है कि आप बिफोर को तो दैट स्टिक टुगेदर. स्टिक मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा जहां पे भी हो. तो सपोज वेलोसिटी है v और टोटल मास कितना हो गया? 1.5 प्लस 1.5, दोनों का मिक्स हो गया ना, है ना? यू गाइस एबल टू सी मी? हाँ, नाउ यू कैन सी. दोनों का मिक्स हो गया वेलोसिटी, है ना? तो 3 हो गया. तो 3 इंटू वी इज इक्वल टू 0. तो v इज इक्वल टू 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0 ही आएगी. आ गया समझ में? सवाल करो यार, सवाल प्रैक्टिस करो, नहीं तो फिर बनेगा नहीं. आरव विलानी, यू कैन नॉट सी मी. आई थिंक अदर्स कैन सी मी. दिख रहा हूँ मैं लोगों को? हाथ उठा दो अगर मैं दिख रहा हूँ तो. काफी लोगों ने हाथ उठाया, ठीक है? उसका मतलब मैं देख रहा हूँ. अगर उसको नहीं दिख रहा तो एक बार वापस से रीस्टार्ट कर देता हूँ मैं कैमरा. ये लो. नाउ आरव विलानी, आई होप यू कैन सी मी नाउ. ओके,
Puneet, sir, I didn't understand how you got 0. Puneet, initial momentum कितना है? एक्चुअली मैं तुमको ना अनम्यूट करता हूँ. आ जाओ पुनीत सर से. हेलो. हाँ, इनिशियल मोमेंटम कितना है सिस्टम का? सिस्टम में कितने ऑब्जेक्ट हैं? 2 ऑब्जेक्ट हैं. हाँ, तो 2.5 प्लस 2.5. नहीं, मोमेंटम क्या होता है भाई? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, तो पहली बॉडी का कितना हुआ मोमेंटम? 3.75. हाँ, मतलब 1.5 इंटू 2.5. ठीक है, दूसरी बॉडी का कितना हुआ? नेगेटिव, तो इट विल बी 3.75 माइनस ठीक है, तो 2.75. दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना हुआ? 0. ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना, इसीलिए. सो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज 0. तो टोटल फाइनल मोमेंटम विल आल्सो बी 0, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है ना, सिर्फ कोलिजन हुआ है. ठीक है, आ रहा है भाई समझ में सबको? ओके, कूल. और क्या? ठीक है, बाकी सबने आंसर दे दिया. ऑलराइट, हाउ मच? चलो ये सवाल करो. 9.3.8. बताओ. इसका आंसर देखते हैं कौन देता है. एट के जी, 20 के जी. पूछ रहा है मोमेंटम कितना फ्लोर में ट्रांसफर करेगा ना. हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 के जी ट्रांसफर टू द फ्लोर. मोमेंटम कितना ट्रांसफर करेगा? तो क्या होगा, डंबल ऐसे गिराया 80 सेंटीमीटर से, तो नीचे गिरेगा तो नीचे वेलोसिटी आएगी. जैसे ही वो यहाँ गिरने वाला होगा उसके जस्ट पहले एक वेलोसिटी होगी उसकी, वो वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि उतना ही उसके पास मोमेंटम है उस टाइम पे. तो जैसे ही वो उस पर गिरेगा फ्लोर पे, वो उतना मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर देगा, है ना. तो वहां पे उसकी वेलोसिटी निकाल लो ग्राउंड पे गिरने की जस्ट पहले, और उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो 10 केजी से, है ना. तो वेलोसिटी कितना होगा? 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर, है ना. 0.8. तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. यू स्क्वायर 0 है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. 2 इंटू 10 इंटू 0.8 कितना हो गया? 2 इंटू 0.8 हो गया पॉइंट. हाँ, 2 इंटू 0.8 कितना हो गया? 1.6. 1.0 10 16. 16 इज वी स्क्वायर, तो वी मतलब 4. 4 इंटू 10 40 केजी मीटर पर सेकेंड आंसर होएगा. ठीक है, ठीक है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया. मैं बोलता हूँ किस किसने दिया. हिमनेश, अफनान तुम्हारा यूनिट गलत है. रायन आंसर गलत है. वसुधा तिवारी यूनिट गलत है. अफनान करेक्ट. 4 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी. तनिषा दास करेक्ट, बट उसका मोमेंटम कितना होगा? पुनीत सरदेव करेक्ट. ओके, वी स्क्वायर, हाँ ठीक है. रायन गांधी 40 करेक्ट, बट यूनिट क्या है उसका? आरव वेलानी 40 केजी मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ओके. तो बेसिकली आंसर है. ठीक है, ऑलराइट, चलो ठीक है. चलो अब ग्रेविटेशन पढ़ाता हूँ मैं. पढ़ाऊँ? ग्रेविटेशन पढ़ाऊँ कि और कुछ? ग्रेविटेशन बहुत टफ चैप्टर है, बहुत टफ. सबसे टफ चैप्टर है 9th में ग्रेविटेशन. आज पढ़ाऊँ कि बाद में पढ़ाऊँ? टुडे, ओके, ठीक है. शिवे शेगड़े क्या नहीं समझ में आया भाई? सोल्यूशन निकालो, उसका सोल्यूशन दिया होगा. ठीक है, चेक करो. ओके, लेट मी ओपन ग्रेविटेशन.
ओके चलो, तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन इज ऑल अबाउट अर्थ एंड ऑल दी हेवनली बॉडीज, एनीथिंग दैट हैज मास अट्रैक्टिंग ईच अदर. ठीक है. What was the initial and final velocity of the dumbbell? Initial velocity 0 था भाई. डंबल गिरा ना, गिरा तो 0 से गिरा. फाइनल वेलोसिटी तो निकालनी है. फाइनल वेलोसिटी आया 4 मीटर पर सेकेंड. निकालने से कैसे निकाला? v स्क्वायर. ठीक है. सर आर यू गोइंग टू कॉल फॉर पैनलिस्ट? हाँ बुलाता हूँ. चलो ठीक है. ठीक है, आज पैनलिस्ट बनाएंगे. चलो मजा आएगा. किसी को ऐसे सामने रख के पढ़ाऊंगा मैं. सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ मैं. अब बोलो किस किस आना है पैनल में. हाथ उठाओ. कोई नया? उठाओ, हाथ उठाओ. किस किस को पैनल में आना है उनको मैं देख के फिर ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा. बोलो. फिर मैं जो भी मार सकता हूँ के नाम पे. ठीक है, हिमनिश नया है तो हिमनिश को बुलाते हैं. आ जाओ हिमनिश. पुनीत तो यार उसको बहुत बार बुला लिया. रायन गांधी को पिछली बार बुलाया था. चलो पुनीत तुमको भी बुला लेते हैं. और किसको बुलाऊं? तीर्थ खेतान तुमको बुलाऊं? चलो तीर्थ खेतान को बुलाते हैं. तनीषा दास तुमको बुलाते हैं. आ जाओ. तनीषा दास कमेन. और किसको बुलाएं? नेकी लखानी कम. ठीक है. आदित्य मुंद्रा कम. रायन गांधी कम. और किसको बुलाएं? और किसको आना बोलो? आरुषि रस्तोगी कम. रैंडमली बुला रहा हूँ मैं लोगों को. ठीक है. कम. हेलो शुक्ला तिवारी कम. सर. हाय रायन. ठीक है, आ गए सब लोग. अभी सब माइक में आए होंगे. कम पीपल. तनीषा दास, तीर्थ खेतान, तुम दोनों का माइक नहीं ऑन है तो नहीं बुलाऊं. और किसको बुलाएं? शिवेश हेगड़े तुमको बुलाते हैं. चलो आ जाओ. कम. पुनीत सचदेव कम. हेलो सर. ठीक है. हाय. हेलो सर. अब जिसका मोबाइल फोन, हेलो सर. सॉरी जिसका. हाय. ठीक है, तो बताओ मेरे को किसका माइक चल रहा है अभी. आदित्य मुंद्रा, कैन यू से हाय? हाय सर. हाय. ठीक है, I'm transferring you to panelist. Okay. Neki Lakhani, can you say hi? Yes, sir, but video will not be that great कोई because बात नहीं, चलेगा. connection का problem बहुत, तो आएगा नहीं. कोई बात नहीं यार, करेंगे. देखते हैं. चलो, नहीं आएगा तो हटा देंगे बाद में. पुनीत सचदेव, कैन यू से हाय? हाय सर. ओके. रायन गांधी तुमको भी बना दिया पैनलिस्ट. हिमनिश तुमको भी बना दिया पैनलिस्ट. किधर गया? शिवेश हेगड़े. हिमनिश तुम शायद उस पे हो, मोबाइल फोन पे हो, तो जो मोबाइल फोन पे उसको नहीं बना सकते पैनलिस्ट. ठीक है. तो क्योंकि उधर वो कैमरा एक्सेस नहीं देता मोबाइल फोन पे. इधर यू आर ऑन iOS. ठीक है, तो मैं तुमको हटा रहा हूँ अभी. ओके. और कौन? और किसको आना है? हाथ उठाओ. पीपल कम ऑन. अभी 3 ही लोग हैं. कहाँ है बाकी लोग? नेकी और पुनीत कम. ओके. ओके. और किसको बुलाऊं? मौली बाल. Should I call Molly Bal? I'm going to unmute Molly Bal. Molly, do you want to come on panel? Arushi Rastogi, do you want to come on panel? No? Okay. किसी का आवाज नहीं आ रहा इधर. ठीक है. चलो देशना जैन, do you want to come?
I'll unmute you. देशना जैन. सर वो फोन पे नहीं होता है ना। ओह अच्छा, फोन पे हो तुम? ओके ठीक है, हाँ फाइन. अनम्यूट. सो जो लोग फोन पे उनको मैं वॉइस दूंगा, ठीक है? सो आई विल आस्क क्वेश्चंस एंड दे विल हैव टू रिस्पॉन्ड ऑन द वॉइस. ठीक है, आई थिंक काफी पैनलिस्ट हो गए. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सर कैन नॉट सी देम, यू कैन सी देम. तनीषा सेज माइक का कुछ इशू है. ओके ठीक है ठीक है, चलो. तो अब मैं सबको कर देता हूँ म्यूट इधर से, और स्टाफ में सबको कर देता हूँ अनम्यूट. ठीक है, अनम्यूट अनम्यूट. नेकी आ जाओ ना वीडियो पे तुम. फिर अगर अच्छा नहीं आ रहा होगा तो हटा देंगे उसको. सबको अनम्यूट कर दिया. रायन गांधी कम. आदित्य मुंद्रा कम. Yes, sir. शिवेश हेगड़े कम. चलो चालू करते हैं भाई. ठीक है, तो यार देखो, ग्रेविटेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें होता ये. थोड़ा कर देता हूँ. ओके, सो ग्रेविटेशन के पूरे कॉन्सेप्ट में होता ये है कि इसमें होता ये है कि जब भी किसी बॉडी के पास मास होता है तो वो अट्रैक्ट करता है. जैसे अर्थ के पास बहुत सारा मास है तो वो अट्रैक्ट कर रहा है ना. ठीक है, ओके. की तरफ से बहुत आवाज आ रही है. शिवेश हेगड़े की तरफ से आवाज आ रही है, इसको मैं कर देता हूँ म्यूट. ओके बैठो. राइट, तो ठीक है, रायन गांधी चलो तुम्हारे से बात करते हैं. I'll mute Yes, sir. everybody and I will only unmute. Actually, let me unmute आदित्य मुंद्रा. चलो ठीक है आदित्य. आदित्य बताओ कि जो अर्थ है वो हमको अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है? Attract. अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो जिसके भी पास मास होता है वो दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है बेसिकली. ठीक है, जैसे एक ग्लास है और यहाँ पे टोस्ट है ना, ये टोस्ट है और ये ग्लास है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो अभी तुम बैठे हो उधर, तो तुम्हारे पास कोई और भी बैठा होगा, तो तुम किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो क्या? तुम स्कूल जाओगे फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हारे बाजू से कोई और आदमी जा रहा होगा, तो तुम उसको अट्रैक्ट करोगे ना. तो फिर ऐसे चिपक क्यों नहीं जाते? Hmm. बताओ पुनीत. पुनीत Yes, sir. बताओ ना. जैसे तुम अभी बैठे हो, तो डू यू थिंक वो तुम्हारे बाजू में जो दीवार है वो तुमको अट्रैक्ट कर रही है? No. तो कर रही है अट्रैक्ट. ठीक है, जिस भी चीज के पास मास है वो दूसरी चीज जिसके पास मास हो उसको अट्रैक्ट करेगी, चाहे वो दीवार हो, आदमी हो, कुछ भी हो. ठीक है, बट द थिंग इज वो अट्रैक्शन फोर्स इतना स्मॉल होता है कि वो फोर्स हमको पता नहीं चलता. तो वो दीवार भी तुमको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट फोर्स है, बहुत माइन्यूट, तो तुमको पता नहीं चला. लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा है कि जब अर्थ अट्रैक्ट करता है तो तुमको पता चलता है. ओके, तो जब कोई जो दो चीजें हैं, like Aditya Rane mentioned, the force is not strong, maybe correct Aditya, force is not strong and hence we do not get to know whether whether the wall is actually attracting or not attracting. Okay, okay, now this is universal law of gravitation. ये देखो, बहुत आवाज आ रही है यार. किसकी आवाज आ रही है भाई? लेट मी जस्ट चेक. म्यूट. फिर पुनीत को अनम्यूट करके रखा दो, उसको म्यूट कर देते हैं. ओके ठीक है, शिवेश हेगड़े तुमको अनम्यूट करता हूँ मैं. तुमसे बात करते हैं, जिसका ये माइक सीधा हो उससे बात करते हैं. कैन यू टॉक? Yes, sir. वेरी गुड. ठीक है, गुड. इसका माइक भी अच्छा है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. इसको थोड़ा अंदर कर लेते हैं. ओके, ये ठीक है, दिख रहा है सबको? ओके,
तो ग्रेविटेशन जो होता है दैट्स अ नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू व्हिच देयर एग्जिस्ट अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स पोजेसिंग मास। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हो जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन उनके लिए कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है। तो अगर तुम अर्थ के कांटेक्ट में नहीं भी हो तो भी अर्थ तुमको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सो दैट्स अ नॉन कांटेक्ट फोर्स, बिना कांटेक्ट में आए बिना टच किए फोर्स लगा सकता है वो, ठीक है। तो ये जो दीवार है मेरे को अट्रैक्ट कर रही है पीछे, ये जो लैंप है वो मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है पीछे, ठीक है। लेकिन उसका मास इतना कम है कि बहुत ही फीबल फोर्स है, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो जिसके भी पास मास होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, ठीक है। कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिफाइंड एज अट्रैक्टिव फोर्स विथ व्हिच द टू ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर। अगर उनके पास मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और वो जो फोर्स होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको बताता है कितना फोर्स लगेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर ये एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है, ये एक बॉडी जिसका मास स्मॉल एम है, दोनों के सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर से डिस्टेंस है डी, ये सेंटर से डिस्टेंस है डी, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगाएंगे विच इज एफ जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। उसका फॉर्मूला है कैपिटल जी एम एम बाय डी स्क्वायर। कैपिटल जी एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू बताऊंगा मैं, बट एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस अगर आर होएगा, टोटल डिस्टेंस अगर डी है या आर है, तो उसके हिसाब से जी एम एम बाय डी स्क्वायर या जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है जी एम एम बाय डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। नोट कर लो उसको अपनी कॉपी में, ये पूरा ड्रॉ कर लो अच्छे से। और अभी जब आज ये पूरा पूरा तुम्हारा फिजिक्स खत्म हो जाएगा 9th का, ठीक है, थ्योरी में खत्म हो जाएगा फिजिक्स, उसके बाद मेरे को सबके नोट्स चाहिए। एवरीबडी हैज टू अपलोड द नोट्स। ये वीकेंड पे मैं सारे सबके नोट्स देखूंगा, उसके बाद जो जो नहीं किया होगा नोट्स उसके घर में उसको कॉल करूंगा, फिर अच्छा नहीं होगा, इसलिए नोट्स अच्छे से बनाओ। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर। हाँ बोलो शिवेश। सर हमें ये चैप्टर पे भी नोट्स बनाना है। हाँ हाँ भाई, इसको क्यों छोड़ोगे, थर्ड चैप्टर पे नोट्स बनाओ, सैटरडे तक का टाइम दूंगा मैं, पूरे नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। इसमें डी क्या है शिवेश बताओ, हाँ, डी डी क्या है इस फॉर्मूले में? डिस्टेंस, बिटवीन व्हाट? डिस्टेंस between the circle and डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। सेंटर ऑफ हाँ, मास, मतलब पूरे वो मास का जो सेंटर है उन दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस इज डी, ठीक है। ओके। ओके, अबीर चतुर्वेदी, करेक्ट आंसर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। सर इज दिस सैटरडे संडे हॉलीडे? यस, एवरी सैटरडे संडे विल बी हॉलीडे। चिल मारो तुम लोग, लेकिन सारे नोट्स और जो भी पेंडिंग वर्क है वो सैटरडे संडे पे कंप्लीट करना। इसलिए हमने सैटरडे संडे छुट्टी देके रखा है अभी, क्योंकि जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हमारी क्लास सैटरडे संडे को होती है पोदार की। मेरे को लगता है जब तक लॉकडाउन खत्म होगा तब तक तुम्हारा पूरा ग्रेड 9 का पूरा, अभी तो पूरा सिलेबस तो आज खत्म हो जाएगा साइंस का, फिर हम मैथ्स चालू करेंगे, लेकिन पूरे चैप्टर के क्वेश्चन वैश्चन सब करके हो जाएगा आई थिंक, जब तक लॉकडाउन खत्म होगा। अतर मोहित इज आस्किंग व्हाट इज कैपिटल जी? अतर, कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट्स अ कांस्टेंट, इसकी एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू मैं अभी बताऊंगा, पूरा एक पैराग्राफ अभी आगे जो कैपिटल जी पे ही है। सबने नोट कर लिया? वेरी गुड। तो फोर्स बताओ शिवेश हेगड़े, कितना लगेगा दो बॉडीज के ऊपर फोर्स? हेलो सर, क्या व्हाट? हाँ, व्हाट विल बी द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज? The gravitational between two. हाँ, ग्रेविटेशनल इधर फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। सर नहीं समझा। एवरीबडी राइट डाउन इन द क्वेश्चन एंड शिवेश हेगड़े विल आंसर। हाँ बोलो भाई, क्या बोल रहे हो? सर क्वेश्चन नहीं समझा। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज कितना होगा? क्या फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का? जो ये मास है ना, वो फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला है दैट, वो इसके नीचे है ना, एफ जी इज इक्वल टू जी, वो वाला ना।
हाँ तो बोलो ना भाई। हाँ, Fg is equals to universal gravity into mass into बड़ा एम ऐसे नहीं बोलते बड़ा एम फॉर्मूला। छोटा एम। फॉर्मूला इज GMM/r² या GMM/d², ठीक है। फॉर्मूला ऐसे बोलते हैं। ऐसे क्या Okay, इसका फुल फॉर्म नहीं बोलना तुमको। F इज इक्वल टू GMM/r², बोलो। F is equals to GMM by R। ठीक है, रायन गांधी बोलो। F equal to GMM by R²। ठीक है यार, एक काम करो, मैं ना FG तुम सब लोग equal को to अनम्यूट कर रहा GMM हूँ। by R²। हाँ ठीक है, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, और जब तुम लोग को मैं बोलने बोलूंगा तब तुम लोग अपने आप को अनम्यूट करना, उसके बाद म्यूट कर लेना, ठीक है। तो अभी सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को। नेकी, टेल मी द फॉर्मूला। F is equals to GMM upon d²। ठीक है, ओके। सो उसमें से अब एक m इसका मास है, एक m इसका मास है, और d दोनों के बीच का है, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये बॉडी, ये जो कैपिटल m है, ये इस वाली बॉडी को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? नेकी बताओ। GMM by r²। ठीक है, और ये जो स्मॉल m है, ये इस वाले कैपिटल m को कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? Same GMM by r²। ठीक है, तो दोनों जो है वो एक्शन रिएक्शन हो गए। एक एक्शन फोर्स हो गया और दूसरा रिएक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। ओके, दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रही हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ बोलो, कौन है, किसका सवाल है? Puneet here. I did not understand how R² came. हाउ मतलब, दिस इज अ फॉर्मूला, डेरिवेशन थोड़ी दिखा है। तो डेरिवेशन इसका है ही नहीं। नहीं, इसका और डेरिवेशन नहीं nature- है। इसका डेरिवेशन एक्सपेरिमेंटल है, कि वो पता ऐसे चलता है कि जब बार बार एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, कि जितना ज्यादा मास होता है उतना ज्यादा फोर्स होता है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया। और जितना डिस्टेंस, जितना दूर होगा उतना कम फोर्स होगा, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। तो वो एक्सपेरिमेंट कर करके उन लोगों ने निकाला कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास बिटवीन देम, ठीक है। ओके, तो हाँ बोलो any शिवेश। two, okay. हाँ बोलो ना पुनीत, बोलो। So any two objects will attract each other by GMM by R²। एब्सोल्युटली। और तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये एक दूसरे को GMM/r² से अट्रैक्ट करेगा, ये एक GMM/r² से अट्रैक्ट करेगा, और ये GMM/r² से अलग अलग डायरेक्शन में। तो फिर एक बॉडी पे अलग अलग बॉडीज के कारण अलग अलग फोर्स लगेगा, तो उन सबको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, हाँ बोलो शिवेश, बोलो ना। ये देखो, अभी 3 बॉडी रख रहा हूं मैं, ठीक है। ये ओके ओके शिवेश, ऑल राइट। ये 3 बॉडीज हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये और ये, ठीक है। अब इसका मास है, ओके, ओके, इसका मास है 1 kg, ओके। इसका मास है 1 kg, इसका मास है 2 kg। आ रहा है? पहले तो इसको ऐसे करते हैं, इसका मास है 1 kg, इसका मास है 2 kg, ठीक है एवरीबॉडी। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। इसका मास है 1 kg, इसका मास है 2 kg, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। तो कितना फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, बताओ। शिवेश हेगड़े बोलो। सर 1 न्यूटन। हाँ कितना लगेगा? क्या? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, कितना लगेगा? कितना लगेगा? मुझे नहीं समझ नहीं आया। अरे दोनों में फॉर्मूला 1 दिया ना मेरे kg, भाई, मतलब ये 1 दोनों 1 kg है। kg नहीं है, ये 2 kg है। हाँ, वो ये 2 kg है, 1 kg है। हाँ, तो जो अभी सामने डायग्राम दिया 2 उसके kg, 1 उसकी kg। वैल्यूज डाल दी ना हमने, GMM/r²। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, ये 2 kg, ये 1 kg। तो उधर डालो फॉर्मूले पे। एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड टू मी ऑन द चैट। R क्या है? हाँ क्या बोला?
R क्या है सर? 1 R मीटर। मतलब रेडियस ना? नहीं रेडियस नहीं, डिस्टेंस लिखा है भाई उधर सामने। अभी तुमसे ही मैं पूछा था कि डी क्या है इन दोनों का। इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है ना, इन दोनों के सेंटर से डिस्टेंस, ये दोनों सेंटर से डिस्टेंस 1 मीटर है। अगर ये है 2 kg, ये है 1 kg, तो कितना हाँ। फोर्स लगेगा मेरे भाई? ठीक है सर, समझ गया मैं, मुझे समझ बोलो। गया। रुको मैं आपको आंसर बताती हूँ। एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड ऑन द चैट। सर 2 2g, g इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, ये आएगा ना। तो अल्टीमेटली आएगा 2g न्यूटन, कैपिटल जी, 2 कैपिटल जी न्यूटन, है ना। हाँ हाँ, तो 2 कैपिटल जी न्यूटन लगा, ठीक है, ओके। अब ये इन दोनों के बीच में 2 कैपिटल जी न्यूटन लगा, ठीक है। अब इसको हटाया मैंने, यहाँ पे एक और बॉडी लेके आया, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। ये 2 kg, ये 1 kg, ये कितना kg, ये सपोज 5 kg, ठीक है। ये 5 kg, 2 kg, 1 kg। तो इस पे कहाँ के कारण फोर्स लगेगा बताओ आदित्य मुंद्रा। ये जो ये ग्रीन है, ग्रीन के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? First, हाँ force हाँ of the force of the container. First of all, gravitation. हाँ, इसका फोर्स लगेगा, ओके। कितना फोर्स लगेगा? ये 2 है, ये 5 है, तो कितना फोर्स लग, हाँ Sorry, 10. हाँ गुड, 10g न्यूटन, 10G. है ना। तो इधर 10g न्यूटन लगेगा, कौन से डायरेक्शन में? इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा 10g न्यूटन, है ना, 10g। और इधर इन दोनों के ऊपर इसके कारण कितना फोर्स लगेगा? So the distance would be 2 करेक्ट, between them, and 5 into 1, so 5G. 5g by 4, क्योंकि डिस्टेंस 2 है ना, तो 2 स्क्वायर 5g by 4, है ना। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था इसके कारण 10g, प्लस इसके कारण लग रहा है 5g by 4, तो 10g प्लस 5g by 4 लगेगा, है ना बेसिकली। Okay. तो इतना टोटल फोर्स लगा है इसके ऊपर, है ना। ठीक है पुनीत, तुम बताओ इस पे कितना फोर्स लगेगा? हाँ सर, तो फर्स्ट ग्लास का लगेगा, और वो कितना? 1 kg and 1, so it will be 1g Newton. करेक्ट, वेरी गुड। नहीं ये 2 kg है ना, ये 1 अच्छा, वो kg, 2 ये kg 2 है। kg और ये 5 kg। हाँ तो 1 kg लगेगा ना ग्लास का। नहीं मेरे भाई, जी दोनों का m ना, दोनों का m मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो 2 kg, 2g हाँ न्यूटन 2g, हाँ 2g न्यूटन, ठीक है। और और 10g न्यूटन। इधर 10g न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना लगा इसके ऊपर? 12g न्यूटन नहीं, अपॉन अरे दिमाग लगाओ। 6g न्यूटन। हाँ 6g, because 12 divided by 2 meters. नहीं, कुछ भी बोल रहे हो यार तुम। देखो कौन बता सकता है इसका आंसर मेरे को, चलो देखते हैं। लेट मी सी हुज, यस, हु गेव करेक्ट आंसर? वसुधा तिवारी गेव करेक्ट आंसर, ब्रिलियंट, वेरी गुड वसुधा। तीर्थ खेतान गेव करेक्ट आंसर, वेरी गुड तीर्थ, वेरी गुड, वेरी नाइस। 10g न्यूटन गलत आंसर रक्षिता। और कौन? पुनीत, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, दे दो आंसर। 2 लोगों ने सही दे दिया है। शिवेश हेगड़े, तुम लोग सबके पास है आंसर, टाइम है, भी बताओ। अनम्यूट करके बोलो ना शिवेश हेगड़े। अच्छा यू रोट इट, ओके। अथर्व करेक्ट, 15 अबीर रॉन्ग। यार मेरे से पूछा मत करो एम आई करेक्ट, बिकॉज तुम अगर करेक्ट हो गए तो मैं आंसर दे दूंगा, यहीं पे बोलूंगा। जो जो करेक्ट होता है उसका आंसर मैं बोलते रहता हूँ, ठीक है। एनीवे, तो देखो इस तरफ कितना लग रहा था फोर्स? 2। इधर क्या लग रहा है इसके ऊपर? इधर फोर्स लग रहा है 2, इधर कितना लग रहा है 10। इधर 2 से खींच रहा हूं मैं इसको, इधर 10 से खींच रहा हूं मैं इसको, तो टोटल किधर कितना फोर्स लगेगा? 10 माइनस 2, 8 इन दिस डायरेक्शन। समझे पुनीत? ओके 8 होगा ना फिर, आया? यस सर। इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा बताओ पुनीत? ये ग्लास के ऊपर कितना फोर्स लगेगा?
तो वो उधर से होता है ये 2 from that 2 kilo one coffee jar and that 5 kg it is, so it will be 5 G Newton plus 2 G Newton, कितना हो गया? 7 G Newton. वेरी गुड. तो इसके ऊपर लगेगा 7G. ठीक है, क्योंकि इसके कारण हो गया 2 और इसके कारण हो गया 5 into 1 और ये 2 into 1 है ना, तो टोटल 2 into 1 G. नहीं, अरे गलत कर दिया. It will be Sir, that, 5 oh upon sorry, 4 yeah, 5 upon 2 5 upon 2 नहीं, plus 5/2 नहीं, 2 square. Sir, 5 5 upon upon 4. 4 5/4. हाँ, तो 5/4 plus 2 है ना. yeah. हाँ करेक्ट. कौन बोल रहा था अभी 5/4? शिवेश तुम बोल रहे थे क्या? नहीं सर Neki, I guess. Neki. नेकी. ओके नेकी. हाँ गुड नेकी. गुड ऑब्जर्वेशन. करेक्ट. वेरी गुड पीपल. आ रहा है समझ में, है ना? सबको समझ, जिसको समझ में आया हाथ उठा दो भाई. ओके, ऑलराइट पीप्स, आई कैन सी योर हैंड्स. गुड, वेरी नाइस. एक ठीक है, बार आया सबको समझाओ समझ में. नहीं, कौन है? और एक बार समझाओ ना. अच्छा शिवेश हेगड़े, चलो समझाओ उसको. तुम अपने आगे कुछ सामान रख लो और अब तुम सब समझाओगे सबको. चलो शिवेश हेगड़े समझाओ. रायन गांधी को समझ में आना चाहिए. दो चीज से चलेगा, हाँ 2 चीजों से करूंगा चलेगा. हाँ करो ना. करोना इज अ वेरी जैसे स्केरी कि- वर्ड. सो हाँ, नथिंग, आई मेड अ जोक मैन. एनीवे, ये एक सब्सटेंस है, इसका 1 ये ले लेते हैं और ये 2. तो जो सर ने फॉर्मूला दिया उसको यूज करके हम निकाला. यार लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार समझ में. रायन गांधी, उसकी आवाज नहीं आ रही ना. आदित्य मुंद्रा तुम समझाओ. सर, या actually it is difficult with the lab. बाकी लोग यार अपने आप को म्यूट कर लो ना भाई. सब लोग खोल के रखे हो, बाकी लोग म्यूट कर लो. सिर्फ आदित्य मुंद्रा और रायन गांधी अनम्यूटेड रहेंगे. So शिवेश हेगड़े म्यूट योरसेल्फ. actually it is difficult with the laptop because there's not much बात नहीं. space. कोई बात नहीं, ऐसे समझाओ ना, सामने लेके आके समझाओ. कोई बात नहीं. Let me try. So there's one cube and there's one tape. So the distance between them is 1 centimeter. So if its weight is 2 and its weight is around, like, take 3, any random number 3. So if we want 2 to grams or 2 kilograms? What? gram. देखो सबसे पहली बात, हमेशा एसआई में काम किया करो. हमेशा एसआई यूनिट में. तुमने अभी 1 सेंटीमीटर बोला, तो 1 सेंटीमीटर में फॉर्मूला काम नहीं करेगा. 1 meter. To find force in Newton, you need to have distance in meter, not centimeter, and you need to have the mass in kgs, not grams. ठीक है? Okay. Okay. So its weight is 3 kg and this weight is 5 kg, let's say, and the distance between them is 1 meter. So if we have to find the what do we say, what for the name, Force, gravitational force. yes, gravitational force, then we have to take its mass and this mass between and the distance between them upon distance between them.
So the distance would be No, not upon distance square. distance square. Sorry. So it would be 3 plus 5, which is equal to 8. 8 upon 1. Wrong. 8 G 3 plus upon 5 1. नहीं है, 3 into 5 है. GMM. GM into Oh, M. sorry. 3 5 का So 15 होगा. 15 GM up. 15 G upon 1 square. अगर डिस्टेंस 1 है तो. Okay. रायन गांधी कुछ आया कि मैं वापस समझाऊं? अच्छा हाथ समझ उठाओ, कौन में समझाएगा आया रायन सर। गांधी को? रायन गांधी को कौन समझाएगा? हाथ उठाओ. ओके, नेत्री शाह ने हाथ उठाया था. दिव्य, अबीर, वसुधा. ओके, चलो अबीर को चांस देते हैं. आ जाओ अबीर चतुर्वेदी. अनम्यूट किया मैंने तुमको. यस सर। अबीर सर, तुम्हारे पास माइक्रोफोन है, वीडियो है कि नहीं है? सर एक्चुअली नहीं है, कॉज मेरा वो कैमरा ठीक है, वर्क तो ऐसे ही वॉइस से Yes. समझाओ. चलो. ओके, सो वी विल टेक टू ऑब्जेक्ट्स. तो एक ऑब्जेक्ट का मास है 1 ग्राम और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है 2 ग्राम, और उनके बीच आदित्य मिश्रा, क्या गलत किया इसने बताओ? का डिस्टेंस है 1 मीटर. नहीं, एक मिनट. अभी तुमने कुछ गलत किया. आदित्य मुंद्रा बताओ उसने क्या गलत किया. सुना नहीं सुना? वापस बोलने बोलूं? SI यूनिट. हाँ, ऐसा यूनिट. ग्राम में नहीं लेना है भाई. अबीर चतुर्वेदी, केजीज में लेना है. ओके सॉरी. तो एक ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg और एक ऑब्जेक्ट का मास है 2 kg, और उनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर. अब रायन गांधी, उनके आ रहा है उनके समझ में? बीच हाँ उनके बीच का Okay. अगर फोर्स निकालना है तो दोनों ऑब्जेक्ट का मास को मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड करना है. तो एक का है 1, एक का है 2. सो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वुड बी 2, और डिस्टेंस का स्क्वायर इज 1. तो cos 1 into 1 is 1. So 2 divided 1 is 2. So the force is 2g Newton. हाँ, 2 कैपिटल G न्यूटन है ना. वेरी गुड. अबीर चतुर्वेदी को आ गया समझ में. रायन गांधी आया क्या तुमको? हाँ सर। चलो रायन गांधी तुम बताओ अभी. ये लो सवाल. इसका मास है 5 kg. इसका मास है 4 kg. दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर. 5 4 दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर. फटाफट मेरे को फोर्स निकाल के बताओ सब लोग. रायन गांधी तुम भी. गिवन क्या क्या है? मीटर, डायमीटर और ये मास और डायमीटर गिवन है. डिस्टेंस बिटवीन दीज टू. डी डिस्टेंस डायमीटर गिवन है. नहीं है, डी डिस्टेंस है. हाँ, तो क्या फॉर्मूला में लगाओ, जल्दी बताओ मेरे को आंसर लिख के. और तुम रायन गांधी बोल के बताओ क्या कर रहे हो अपनी कॉपी में. ये कितना बोला मैं? ये बोला मैं 5 है ना, और ये 4 5 और 4 दोनों और का ये 2. ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई करके. अरे सर, रुक ये जाओ भाई, चिगड़े. अभी रायन गांधी का टर्न है. म्यूट करो अपने आप को. हाँ, रायन गांधी बोलो. सर डिस्टेंस 2 है. हाँ, डिस्टेंस 2 है. तो दोनों मास को मल्टीप्लाई करके 20 आया, और डिस्टेंस 2 है तो उसको 2 से हो गए 4, तो 5g न्यूटन आया यार आंसर. मचा दिया रायन गांधी ने. वेरी गुड. 5G न्यूटन, 5G न्यूटन, 5G न्यूटन. अभिषेक त्रिवेदी करेक्ट आंसर. रक्षिता करेक्ट आंसर. ऋत्विक करेक्ट आंसर. तीर्थ, तनीषा करेक्ट आंसर. अनिर्बान भट्टा ने 20 बोल दिया. 20 नहीं अनिर्बान, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 बोला था मैंने, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, है ना. 5G न्यूटन. रणवीर सिंह करेक्ट आंसर. नील प्रजापति, राघव, एलिना,
अभिषेक, रिया, वसुधा, गुड यार, वेरी नाइस। ठीक है, फाइनली आ गया सबको समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं अब। म्यूट करो सब लोग अपने आप को। गुड। कभी कभी लगता है यार मैं अच्छा समझाता हूँ। ओके, नाउ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अभी तक हमने देखा ये 5G न्यूटन, 2G न्यूटन ऐसे करके निकाल लेते ना। जी कैपिटल जी है, क्योंकि स्मॉल जी एक दूसरी चीज होती है, तो ये कैपिटल जी है। ठीक है, कैपिटल जी है। तो ये अब इस जी के बारे में पढ़ेंगे कि जी क्या होता है। तो इट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये कांस्टेंट है बेसिकली, इसकी एक वैल्यू होती है। किधर है की वैल्यू? दिया नहीं इधर, कैसे? ये देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये इसकी वैल्यू है कैपिटल जी की। ठीक है, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। बहुत छोटा हो गया ना 10⁻11, मतलब 1/10 लिखा है भाई, सामने दिख रहा है। 6.67 इंटू 10⁻11। कर लिया नोट? 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, कैपिटल जी की वैल्यू है, कैपिटल जी, स्मॉल जी नहीं, कैपिटल जी। ठीक है, तो 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, अब मेरे को बताओ एफ का यूनिट क्या है? रायन गांधी इधर आओ। सर एफ का यूनिट है, उसका यूनिट। न्यूटन सर। गुड। ये इधर एम का यूनिट क्या है? केजी। और ये वाले एम का यूनिट क्या है? केजी। गुड। और ये डी स्क्वायर का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। वेरी गुड यार रायन गांधी, आज तुम क्या खा के आए हो, बहुत फॉर्म में हो। तो ये देखो न्यूटन है, इधर न्यूटन, इधर कैपिटल जी, इधर केजी इंटू केजी, तो ये केजी स्क्वायर हो गया, है ना? हाँ सर। मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये कैपिटल जी का यूनिट क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, है ना? न्यूटन इंटू मीटर हाँ स्क्वायर सर। अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो अपन न्यूटन मीटर केजी। स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, तो ये यूनिट हो गया इसका। वो यूनिट नोट कर लो अब। कैपिटल जी का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। हो गया, हाँ सर। है ना? तो अब देखो, एक अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं डेफिनेशन याद करने का। आदित्य मुंद्रा कम इन। शिवेश हेगड़े म्यूट करो अपने आप को। Yes, sir. आदित्य मुंद्रा, ये देखो एफ की वैल्यू जी कब होगी? I think it would be when. बोलो। जब ये कैपिटल एम 1 kg होगा, स्मॉल एम 1 kg होगा, और डी कितना होगा? Kg square. नहीं, कितना? Meter. ठीक है, 1 मीटर होगा। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 1 इसकी वैल्यू 1 होगी, सबकी वैल्यू 1 होगी, तो एफ विल बी इक्वल टू जी ना, Okay. राइट? तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स of attraction between two masses of 1 kg each separated by a distance of 1 meter, है ना? तो capital G can be defined as a gravitational force between two objects of 1 kg each, unit mass मतलब 1 kg, separated by a unit distance मतलब 1 meter, 1 meter from each other। ठीक है,
तो ये डेफिनेशन हो गया उसका। सर और एक बार समझाओ ना, नहीं समझा। ये फोर्स जो है वो g के बराबर कब होगा? जब m 1 है, स्मॉल m भी 1 है और d स्क्वायर भी 1 है ना? ये सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो F विल बी इक्वल टू g, है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इसमें 1 1 डालो ना भाई, इधर 1 डालोगे 1 डालोगे 1 डालोगे तो कितना हो गया? F इक्वल टू g इंटू 1 अपॉन 1, तो F इक्वल टू g हो गया ना? हाँ सर। तो ये क्या कब का फोर्स है? ये तब का फोर्स है जब कैपिटल M भी 1 kg है, स्मॉल m भी 1 kg है और d भी 1 मीटर है, ठीक है? So हाँ सर। universal gravitational constant is defined as the gravitational force between two objects of 1 kg mass separated by a distance of 1 meter, ठीक है? हो गया? ओके, डन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? तो जब हम किसी चीज को घुमाते हैं तो उसके ऊपर तुमने देखा होगा घूमते घूमते उसमें बाहर की तरफ फोर्स लगता है ना? अगर उसको काट देंगे तो बाहर भागेगा वो, है ना? देखा है कि नहीं? ध्यान दिया है सर ना? तो उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब कोई चीज घुमा रहे हो तो जब बाहर की तरफ जाता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल, और जो अंदर की तरफ जो हम खींच रहे हैं उसको, जिसके कारण वो घूम रहा है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इट इज अ फोर्स दैट कीप्स अ रिवॉल्विंग बॉडी इन सर्कुलर पाथ। तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है? एग्जाम्पल है स्टोन टाइड टू अ रोटेटिंग स्ट्रिंग एक्सपीरियंसेस अ सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, ठीक है? अभी देखो अगर मैं कुछ बांधूंगा इसमें, अरे यार बांधना पड़ेगा, छोड़ो बाद में करेंगे, ठीक है? तो बेसिकली आ गया ना समझ में तुमको सेंट्रीपिटल, ठीक है? इम्प्लीकेशंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ, सब लोग म्यूट करो यार अपने आप को। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्चुअली मैं इधर से म्यूट कर देता हूँ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन्स ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग ऑन अर्थ, है ना? क्योंकि ग्रेविटेशन है तभी अभी मैं इसको ऊपर फेंका तो ये नीचे गिर रहा है ना, देखो अपने आप नीचे क्यों गिर रहा है? बिकॉज अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है। एक बात बताओ, अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है क्या? पुनीत सर से बताओ। तुमको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, गिव मी अ सेकंड, अनम्यूट, यस, ओके, बोलो। हेलो। हाँ क्या कहते हैं attracting? हाँ, It would be attracting, but its force would be very small as its mass is very small as compared to Earth. नो, ओके, हु इज गोइंग टू आंसर दिस? बताओ। देखो ये अभी इसको छोड़ा तो ये नीचे गिरा क्योंकि ये अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, बट ये अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है क्या? हाँ या ना, पहली बात तो। दूसरा, अगर कर रहा है तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा? बताओ बताओ, कौन बताएगा? हाथ उठाओ जिसको बताना है, फिर मैं चांस दूंगा। राघव टंडन, हिमनीश, दिव्या। चलो हिमनीश बताओ। दिव्या को भी अनम्यूट किया मैंने और राघव टंडन को भी कर देते हैं। चलो रणवीर सिंह तुम बताओ, तुम्हारा नाम दिख गया मेरे को इधर। ऑलराइट, कौन बताएगा? सवाल ये है कि ये इसको छोड़ा मैंने तो ये नीचे गिरा क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो बताओ कि ये अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है क्या? ये बॉटल अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है क्या? हाँ या ना बताओ। यस सर। कौन बताएगा? कौन दे रहा आंसर? दिव्या। दिव्या, ओके। तो यस, ओके, तो कितने कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है ये बॉटल अर्थ को? अच्छा एक बात बताओ, अगर अर्थ इसको F फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है तो ये अर्थ को F से ज्यादा से अट्रैक्ट करेगा कि कम से अट्रैक्ट करेगा कि सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? Less than F. हाँ, F से कम फोर्स। F से कम फोर्स कौन बोल रहा है? कम फोर्स। नहीं, तो देखो अभी व्हाट दिस इज, फॉर एग्जांपल दिस कैपिटल M इज अर्थ, स्मॉल m इज दिस बॉटल। अर्थ ने बॉटल को अट्रैक्ट किया Fg फोर्स से,
तो बॉटल ने भी तो इस अर्थ को अट्रैक्ट किया ना Fg4 से, लेकिन ये बॉटल मूव होते हुए दिख रही है। वाई? बिकॉज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, है ना, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स सेम है दोनों में, लेकिन अर्थ का मास इतना ज्यादा तो एक्सीलरेशन बहुत कम हुआ, लेकिन इसका मास कम है इसलिए एक्सीलरेशन ज्यादा हुआ। आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। कितना फोर्स होगा? अगर इसका मास सपोज 1 kg है, अगर 1 kg है तो कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है? 1 into g, स्मॉल g 9.8 था ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 9.8 न्यूटन से इसको अट्रैक्ट करेगा। तो 9.8 न्यूटन से अट्रैक्ट करेगा तो 9.8 अपॉन मास का एक्सीलरेशन को मिलेगा। लेकिन अर्थ को कितना एक्सीलरेशन मिलेगा? 9.8 अपॉन जितना अर्थ का मास है, वो तो बहुत ज्यादा मास है, तो बहुत कम एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। ठीक है, इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण ही अगर ये सन है तो अर्थ उसके अराउंड घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है ना, यही अर्थ को खींच के रखा है, जिसके कारण अर्थ उसके अराउंड गोल गोल घूमता रहता है। सेम विथ मून अराउंड दी अर्थ, मून को कौन पकड़ के रखा है? अर्थ पकड़ के रखा है बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, हाँ यार रायन गांधी, क्या सवाल है, पूछो। एक मिनट, तुमको अनम्यूट कर देते हैं। हाँ बोलो। सर अगर सन नहीं रहेगा तो फिर सारे प्लैनेट मतलब उड़ के जाएगी का, मतलब घूमेगी नहीं ना नहीं, ऑर्बिट पे? नहीं फिर वो किसी और के अराउंड घूमेंगे ना, क्योंकि सिर्फ सन थोड़ी अट्रैक्ट कर रहा है, और भी तो हजार चीजें हैं ना यूनिवर्स में जो जिनके पास मास है एक दूसरे को। अभी जैसे अब हमारे बाजू में जुपिटर है फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर के पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है, तो दोनों एक दूसरे के अराउंड ऐसे ऐसे घूमेंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। ठीक है, हाँ सर। ओके। और क्या? नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज पोजेसिंग मास, जिनके पास मास है उन्हीं के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपेल नहीं करता, हमेशा अट्रैक्ट करता है। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज, तो कौन से डायरेक्शन में करेगा? उसी डायरेक्शन में करेगा जो लाइन है जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज। द टू ऑब्जेक्ट्स एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट ग्रेविटेशनल पुल on each other. This is in accordance with Newton's third law. So external force नहीं लग रहा है दो बॉडीज के बीच में, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इंटरनल फोर्स है, इसका मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर होएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब देखो जब फ्री फॉल होएगा, बीच वाला पार्ट केप्लर्स लॉ हम छोड़ रहे हैं क्योंकि पोदार नहीं पढ़ाता, नहीं पोदार नहीं पढ़ाता शायद, आई डोंट रिमेम्बर वो, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे सितंबर अक्टूबर में, अभी बेसिक्स पढ़ते हैं ग्रेविटेशन का। फ्री फॉल क्या होता है कि देखो जब मैंने इस ऑब्जेक्ट को गिराया ऐसे, ठीक है, तो अर्थ का मास है कैपिटल एम, ठीक है, अर्थ का मास है कैपिटल एम और इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम। ठीक है, तो ये अर्थ है, अर्थ का मास है कैपिटल एम, ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि ऑलमोस्ट रेडियस, अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है और हमने बहुत थोड़ा ही डिस्टेंस बनाया, तो ऑलमोस्ट इनके बीच का डिस्टेंस है अर्थ का रेडियस, है ना। ठीक है, तो बताओ कितना फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में? ये स्मॉल एम है, अर्थ का मास है कैपिटल एम, रेडियस है कैपिटल आर, तो बताओ दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? बताओ शिविर शिविर। बताओ पुनीत। Oh wait, I'll just unmute you. Yeah. So capital क्या? G into capital, हाँ कैपिटल जी इंटू क्वेश्चन क्या? capital G into क्वेश्चन क्या है? capital, रायन पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है। देखो ये अर्थ है, अर्थ है ये, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है ना, अर्थ बहुत बड़ा है, इसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा, तो ये अर्थ ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है, ये सवाल है। अर्थ ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रहा है? स्मॉल एम, कैपिटल एम, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कैपिटल आर है, विच इज द रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ के ऊपर ही रखा है हमने ऑब्जेक्ट को। हाँ बोलो पुनीत। capital G into capital M into M upon R square. करेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया फोर्स,
फोर्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमको पता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इस बॉडी के लिए फोर्स इक्वल टू स्मॉल एम इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, क्योंकि वही दैट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एम इज गिविंग अस फोर्स। आ रहा है रायन गांधी समझ में? हाँ ठीक है ना। इसीलिए जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस एक्सेलरेशन से गिर रहा है उसकी वैल्यू है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये सारे कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। कैपिटल एम की वैल्यू है जो अर्थ का मास है, उसकी वैल्यू कैपिटल उसका वैल्यू है 6 इंटू 12 टू द पावर 24 kgs। और जो कैपिटल आर है जो उसका रेडियस है विच इज 6400 किलोमीटर, तो यहाँ से आ गया 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, उसका स्क्वायर किया तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आई। दिस इज स्मॉल जी, कैपिटल जी कांस्टेंट है लेकिन स्मॉल जी जो है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, आया समझ में? आया? किस किस को नहीं आया समझ में हाथ उठाओ, फिर मैं वापस समझाऊंगा। काफी लोग हाथ उठा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तीर्थ खेतान अनम्यूट कर रहा हूं मैं तुमको, आ जाओ। आरव वेलानी अनम्यूट कर रहा हूं मैं तुमको, आ जाओ। अबीर चतुर्वेदी अनम्यूट कर रहा हूं मैं तुमको, आ जाओ। ओके गाइस कम इन। क्या? यस सर। ओके अबीर बोलो क्या डाउट है? सर मेरे को फॉर्मूला समझ नहीं आया। देखो सपोज ये अर्थ है कैपिटल एम, यस सर। ये अर्थ है, ये छोटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यस सर। ये अर्थ है, ये छोटा ऑब्जेक्ट है। अर्थ का मास है कैपिटल एम, वो मास हमको पता है। छोटा मास का ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? क्योंकि हम जो खड़े हुए अभी अर्थ के ऑलमोस्ट सरफेस पे ही खड़े हैं, बहुत ऊपर तो नहीं गए, है ना। अगर अर्थ के यस सर। सरफेस पे खड़े हैं तो हमारे और अर्थ के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस, उसका रेडियस, यस है ना। सर। तो ये डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। ओके। तो फॉर्मूला क्या बना, F इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो Yes, ये sir. अगर बॉडी है इसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, है ना। मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज वो जी है तो जी की वैल्यू ये हो जाएगी, ये पूरी जी की वैल्यू हो जाएगी जी एम बाय आर स्क्वायर, है ना, जी एम बाय आर स्क्वायर। तभी होएगा फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, तो ए की वैल्यू हो गई जी एम बाय आर स्क्वायर, है ना। अरे Yes, sir. Yes. वो जी एम बाय आर स्क्वायर को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, जी एम बाय आर स्क्वायर को कैलकुलेट किया तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका वैल्यू आया। तो इतने एक्सेलरेशन से बॉडी गिरेगा, इसके ऊपर इतनी एक्सेलरेशन लगेगी, क्यों? क्योंकि फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। किसके ऊपर लगा रहा है? स्मॉल एम के ऊपर लगा रहा है, Object पे लगा रहा है, small ठीक है। object. या Yes, sir. Thank you, sir. ऑलराइट रायन गांधी बताओ भाई, आया तुमको समझ में? अनम्यूट रायन गांधी। हाँ रायन गांधी आया। सर ये 6.67 इंटू 10⁻11 कितना होता? 10 टू द पावर -11 का मतलब क्या होता है पता है? 10 टू द पावर माइनस एनीथिंग, किसी भी m टू द पावर -n इज इक्वल टू 1 अपॉन m टू द पावर n। तो अगर इसको ये 10 टू द पावर -11 लिखा है, इसका मतलब इसको नीचे ले जाएंगे तो 10 टू द पावर +11 हो जाएगा। और 10 टू द पावर 11 का मतलब होता है 11 जीरोस होंगे उसमें, तो 1 0 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 ऐसे करके 11 बार ही आएंगे, ठीक है। आया? तो इतना छोटी वैल्यू है हाँ इसकी, बहुत सर। छोटी वैल्यू है।
इसीलिए अभी 10 to the power -11 इंटू ये 12 to the power 24 नहीं होगा, ये 10 to the power 24 होगा, ठीक है। 6 इंटू 10 to the power 24, तो ये 10 to the power -11 इंटू 10 to the power 24 कितना होगा, 24 - 11 है ना, 13। हाँ तो ऐसे करके निकालेंगे। और ये 10 to the power 6 का स्क्वायर कितना होगा रायन गांधी? 10 to the power 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। नहीं, तो तुमको एक्सपोनेंट्स पढ़ना पड़ेगा। 10 to the power 6 का स्क्वायर जो है वो 10 to the power 12 होगा। जब एक्सपोनेंट को स्क्वायर करते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना 2 से। 12 Anyway, हाँ ठीक है। 12। तो उसको तुमको थोड़ा एक्सपोनेंट पढ़ना पड़ेगा। चलो आ गया भाई सबको समझ में, है ना? ये बहुत हैवी चैप्टर, दिमाग दर्द दे रहा होगा अभी, है ना? हाँ बहुत ज्यादा हाँ बहुत हैवी चैप्टर है ये। तो ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर, अभी तो चालू नहीं हुआ, आगे जो आएगा वो और हैवी। अभी मैंने केपलर्स लॉ नहीं पढ़ाया तुमको, ये देखो डायग्राम से दिख रहा होगा तुमको, ये देखो कितना ऐसे है। सर ये देखो हमें एक, केपलर्स लॉ नहीं है। हाँ पता है, इसलिए तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो, आगे हम ये पढ़ेंगे, फिर बाय एंड फोर्स जब पढ़ेंगे तो और डिफिकल्ट होएगा। इसको आराम से 3 दिन लगेगा, धीरे धीरे पढ़ाते हैं, नहीं तो तुम लोग को ऐसे बहुत सिर दुखेगा। ठीक है, इसको आराम से पढ़ाते हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि मोशन चैप्टर आना बहुत जरूरी है। मोशन आया तभी तुमसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बना, फोर्स एंड लॉज आएगा तभी तुमसे ग्रेविटी बनेगा, नहीं तो ये फोर्स समझ में नहीं आएगा तुमको, है ना? तो इसलिए एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो अच्छी बात ये है कि एक सब कुछ साल की शुरुआत में तुमको पढ़ा रहे हैं, तो जो बार बार क्या करना है उसको रिवाइज करना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं इनको मैंने अपने एडिटर्स को बोला इसको काटेंगे, छोटा करेंगे, और उसके बाद तुमको वापस रिवाइज करने के लिए देंगे, ताकि तुम रोज उसको आधे घंटे सुन के रिवाइज कर सको, तो बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तुमको स्मॉल जी की वैल्यू आ गई। अब इससे थोड़े बहुत इन्फरेंसेस निकाल लेते हैं, फिर आज का चैप्टर खत्म करेंगे। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। तो जो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से गिरेगा वो सबके लिए सेम रहेगा, चाहे 5 kg हो या 2 kg हो, दोनों को छोड़ूंगा तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से गिरेंगे, क्योंकि एज यू कैन सी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अर्थ विच इज कांस्टेंट। ठीक है, एज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट आर इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा बताओ, अर्थ का जो शेप है ये स्फीयर की तरह नहीं है, पता है? अर्थ का शेप ऐसा है, पोल्स की तरफ वो थोड़ा चपटा है और इक्वेटर की तरफ थोड़ा ज्यादा फूला हुआ है, ऐसे ऐसे है। इसको कहते हैं हाँ सर। जियोइड, जियोइड शेप। तो जो जो पोल्स है वहां पे रेडियस अर्थ का छोटा है, और इधर जो इक्वेटर है इधर रेडियस ज्यादा है। तो अगर रेडियस ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू कम होगी, उल्टा है क्योंकि, है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और पोल्स में क्योंकि रेडियस कम है, पोल्स में रेडियस कम है, इसीलिए जी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो वहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी और यहाँ पे ग्रेविटी कम होगी। ठीक है, बट नॉर्मल वैल्यू जो जी की होती है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। So a lot of you are asking a lot of things. So if you drop a feather with a watermelon, what will happen? अगर एयर ड्रैग नहीं है बीच में, अगर तुमने विदाउट एयर ड्रैग वैक्यूम में डाला है तो दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम है। ओके सर, आई गॉट डिस्कनेक्टेड, सो कैन यू मेक मी पैनलिस्ट अगेन? अब यार अब नहीं बना रहे तुमको, प्लीज मेक इट इजी फॉर अस सर। होएगा होएगा। Vansh is saying, sir, it is not that hard. Okay, all right. Sir, is it true that sun revolves around another body? Yeah, everything is going to revolve around something ना, because एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सन अट्रैक्ट कर रहा है, हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम भी अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, है ना? So that's why. But acceleration will depend upon their mass, as in their own acceleration. Okay. All right. ठीक है, तो चलो वीडियो दिखाता हूँ तुमको थोड़े बहुत। Let me find out. YouTube.com. क्या हो गया रायन गांधी, किधर जा रहे हो तुम? अरे भाग गया हूँ। फेदर एंड bowling ball in vacuum, देखो। ये देखो,
अब दोनों को गिराएंगे तो बताओ क्या होगा, दोनों एक टाइम पे गिरेंगे कि कौन पहले गिरेगा? ये देखो, यहाँ पे एक बॉल जो कि बहुत हैवी है उसको लिया और फेदर, दोनों को ऊपर चढ़ा रहे हैं वो, है ना? इन दोनों को सेम टाइम पे गिराएंगे, सेम टाइम पे गिराएंगे तो बताओ कौन पहले गिरेगा, फेदर की बॉल? बताओ कौन पहले गिरेगा, फेदर की बॉल? बॉल 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 बॉल, एवरीबॉडी इज राइटिंग बॉल। लेट्स सी। अगर एयर ड्रैग है तो क्या होगा, फेदर को एयर ड्रैग मिलेगा जिसके कारण वो धीरे धीरे गिरेगा। लेकिन अगर वैक्यूम में गिराएंगे, यहाँ तो बॉल पहले गिर गया, क्यों? क्योंकि बीच में एयर है। ठीक है, अभी इसको वैक्यूम क्रिएट करेंगे, देखते हैं। देखो अभी इतना एयर है इसलिए धीरे धीरे गिर रहा है ना? लेकिन अब यहाँ पे अगर वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो यहाँ से ये देखो, अब इसको बंद कर रहे हैं ताकि यहाँ से पूरा एयर सक कर सके, लो ऑक्सीजन, पूरा एयर अब सक करेंगे ताकि पूरा एयर निकल जाए और वैक्यूम क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब गिराने वाले लोग देखो, 1 2 3 गो। ये देखो, ये देखा, वाओ, दिस इज अमेजिंग। ये देख रहे हैं, एग्जैक्ट सेम टाइम, क्योंकि अब वैक्यूम है अंदर, कोई एयर ड्रैग नहीं है, दिख रहा है? दिस इज सो ब्यूटीफुल, एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, एग्जैक्टली। सर मैंने ये वीडियो देख ये लिया। देखो, रुक जाओ भाई रायन गांधी, रुक जाओ यार, म्यूट करो अपने आप को। This was beautiful, right? So this is NASA's space where they have created a complete vacuum and they fall exactly with the same acceleration. See, exactly same time. All right, got it, guys, got it. Good. All right, good. और दिखाऊं कोई वीडियो? ठीक है, fall in vacuum. हर जगह यही वीडियो यूज हुआ है। फेदर एंड कॉइन इन वैक्यूम, चलो देखते हैं। ये MIT है, MIT का वीडियो। ओके, दोनों एक टाइम पे गिरेंगे। वैक्यूम पंप, वैक्यूम क्रिएट हो गया इस पूरे उसमें। ठीक है, अब इसको सीधा करेगा, उसमें गिराएगा। वो अंदर फेदर है और वो अंदर वो भी है कॉइन, दोनों एकदम सेम टाइम पे गिर रहे हैं। स्लोमो करेगा। अभी ये विदाउट अब ये वैक्यूम वाला ट्यूब है, एकदम एक टाइम पे, एकदम एक टाइम पे, है ना? तो जब वैक्यूम में रखोगे तो हर चीज एक टाइम पे सेम एक्सीलरेशन से गिरेगा। ठीक है, मसूदा तिवारी सेज ब्यूटीफुल, वेरी गुड यार, इट्स गुड टू या एंजॉय दीज वीडियोस, है ना? क्योंकि घर पे तो वैक्यूम क्रिएट कर नहीं सकते हो तुम, तो एटलीस्ट ये वीडियोस पे तुमको दिखेगा। ठीक है, अभी और क्या दिखाऊं, और क्या देखना बोलो, और कौन सा वीडियो दिखाऊं? Can we say air is friction here? Yes, air is kind of friction here. Air provides a kind of drag because of which the feather otherwise will not be able to fall with the same acceleration. लेकिन तो फ्रिक्शन के कारण उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो रिटार्डेशन होगा, बट इस केस में तो कोई रिटार्डेशन नहीं है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम फॉर बोथ। ठीक है, ओके।
no matter how much mass, will all the objects fall with same acceleration in vacuum? Absolutely, रिया गुप्ता, बिल्कुल सही बोला तुमने. कितना भी मास हो, 10 ग्राम हो, 10 केजी हो, 100 केजी हो, 50 केजी हो, जितना भी हो, सेम एक्सेलरेशन से गिरेंगे. ठीक है. ऑलराइट, और कुछ बताओ गाइस. टेल मी, आस्क मी सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. कोई अच्छा सवाल पूछो तो मजा आएगा. कैन यू सजेस्ट वीडियोस बेस्ड ऑन स्पेस साइंस? चलो एक काम करता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ. अच्छा बताओ कि अगर स्पेस में जाके तुम स्पेस में जाके ब्रश कैसे करेंगे, हम पानी कैसे पिएंगे स्पेस में जाके? क्योंकि यहाँ पे तो हम ग्रेविटेशन के कारण से पानी पीते तो हमारे अंदर जाता है ना, बट वहां पानी कैसे पिएंगे? दिखाऊं वीडियो उसका? चलो मैं दिखाता हूँ. अगर स्पेस में जाके अगर तुम रोगे, ठीक है, टीयर्स इन स्पेस, अगर स्पेस में जाके तुम रोगे तो क्या होगा, दिखाऊं? ये देखो, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है. ठीक है, दिखा रहा हूं मैं. ठीक है, नाउ ही इज एन एस्ट्रोनॉट इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. जिसने इधर ड्रिंकिंग वाटर लिया है, क्योंकि वो खुद से रो नहीं सकता, तो अभी क्या करेगा, ड्रिंकिंग वाटर को अपने आंख में डालेगा. देखना. देखो पानी गिर ही नहीं रहा है. वाई? बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी देयर. और उसकी आंख के सामने ही बन गया बोला. अब पानी गिर ही नहीं रहा है ना. चलो, आई शो यू अनदर ब्रिलियंट वीडियो. वेट वॉश क्लॉथ. ये देखो, अमेजिंग वीडियो. इसका देखो, माइक माइक ऐसे ही खड़ा हुआ है. माइक जाता ही नहीं है नीचे उसका, है ना. इट जस्ट फ्लोटिंग. ब्यूटीफुल. अभी एक क्लॉथ है उसके पास, उसके ऊपर वो पानी डालेगा. कि इसका माइक देखो. ठीक है, अब इसमें वो पानी डालेगा, उसके बाद उसको निचोड़ेगा. तो पानी निचोड़ेगा तो क्या होएगा? Why is that? अच्छा, who can tell me why is that washcloth moving? Why is that washcloth moving? That white tissue thing, why is that moving? Who can tell me? बताओ क्यों हिल रहा है वो? नो, नॉट ड्यू टू इट्स मास, रिया गुप्ता. नो नो नो, क्योंकि वहां तो ग्रेविटी है ही नहीं, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, वो इसलिए हिल रहा है. नो, इट्स नॉट ड्यू टू ग्रेविटी आरव वेलानी. जीरो ग्रेविटी. हाँ, तो हिल क्यों रहा है वो? इसलिए बिकॉज जब वो पकड़ रहा है तो थोड़ा सा फोर्स वो लगा रहा है ना इधर उधर करने के लिए. बिकॉज इफ ही वांट्स टू मूव हिज हैंड, ही माइट एंड अप ट्रांसफरिंग हिज मोमेंटम इन वन डायरेक्शन, है ना. तो इसलिए यू कैन ब्यूटिफुली सी दैट सिंस नो नथिंग इज स्टॉपिंग इट, दैट क्लॉथ इज मूविंग एंड मूविंग. ठीक है. सर, इफ हिज माइक इज फ्लोटिंग, व्हाई इजंट ही फ्लोटिंग? ही इज आल्सो फ्लोटिंग. ही इज आल्सो फ्लोटिंग. वो भी ऐसे ही फ्लोट कर रहा है. पकड़ के रखना पड़ता है उधर, नहीं तो इधर उधर जाके तुम्हारा हेड टकरा जाएगा. ठीक है. इनफैक्ट जब हमारी क्लास चालू होगी ना, तो याद दिलाना, हम तुमको वर्चुअल रियलिटी कराएंगे. यू विल गो इनटू स्पेस एंड यू विल फील लाइक दैट. यू विल बी इन स्पेस. बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, नासा का एक्सपीरियंस है. ये देखो, ये देखो, पानी निकाला उसने. कहाँ जा रहा है पानी? ऊपर ही लटका हुआ, देख रहा है? पानी लटका हुआ ऐसे, गिर ही नहीं रहा पानी. अभी उसको गीला कर रहा है. ब्यूटीफुल. सी, you see all these water droplets are just going there. Why? Because को मोमेंटम मिल गया.
And according to Newton's which law will the water bubble keep floating there? In whichever direction it's going, it'll keep going. Due to which law? Newton's which law? Tell me. Mansi Rathi, correct answer. Law of which law? बताओ 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 बताओ. रिया गुप्ता करेक्ट आंसर. बाकी लोग भी बताओ यार जल्दी. पानी दिख रहा है ना, ऐसे देखो मैं दिखाता हूँ. ये देखो, अभी देखना वाटर ड्रॉपलेट उतर जाएगा. ये देखो, जैसे इसका हाथ गया दिख रहा है वाटर ड्रॉपलेट उतर जा रहा है. ये देखो, ये वाटर ड्रॉपलेट दिख रहा है, ये देखा है, ऐसे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा. देखो जा रहा है, वो रिड्यूस ही नहीं हो रहा, जाते ही जा रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? विच लॉ? टेल मी, विच लॉ? सेकेंड लॉ नहीं, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन है ना, क्योंकि उसके पास मोशन है. अनलेस एंड अंटिल देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इट विल नॉट स्टॉप, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है. अब ये देखो, इसको ये नहीं छोड़ेगा इस पर्टिकुलर क्लॉथ को, तो देखना क्या होगा. कुछ नहीं होगा, पानी वहीं पे रहेगा, गिर ही नहीं रहा पानी. दिख रहा है? ब्यूटीफुल. The water is just there. It's so beautiful, right? The water is just around his hand. It's just not. It's like a gel. It's beautiful. Look at the mic. It's right there. Beautiful. Okay, I'll send you this the link to these videos, and then you guys can watch it yourself. ठीक है. तो ग्रेविटेशन एक्चुअली बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है. उसके कारण ही बहुत सारी चीजें होती है. इनफैक्ट द थिंग्स दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, फॉर एग्जांपल ब्रशिंग, राइट? इट्स सो इजी बिकॉज वी ब्रश, वी रिंस आवर माउथ एंड वी थ्रो इट आउट, राइट? बट पीपल हु गो आउट ऑन स्पेस, उन लोग नहीं थ्रो कर सकते, क्योंकि थ्रो करेंगे तो इधर उधर चला जाएगा. सो गेस व्हाट डू दे हैव टू डू टू ब्रश? सुनीता विलियम्स का एक सुनीता विलियम्स है ना उसका नाम, हाँ, उसका एक वीडियो है around how do they brush in space. What do they do? So they brush, then they have to take it inside their mouth. They don't spit it out. They swallow it. So these are the things that you have to do if you have to become astronaut. But of course there are systems to do all that. In fact, even if you pee in space, huge problem, because यहाँ तो gravitation के कारण it goes into your commode ना, but there it can just go anywhere. So it's very difficult to be in space because there's absence of gravity, and because of gravity here on Earth we're able to do so many things which otherwise you would not have been able to do. Okay, great then guys. What Ritik Vishal is saying, they drink their urine. No dude, no, they don't drink their urine. ऐसे नहीं है भाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. They've got a system to clean the water. So they've got a system to take the impurities out of the urine so that it becomes potable, which तो यहाँ पे भी हम करते हैं ना. और अल्टीमेटली जब तुम्हारे ग्राउंड के नीचे पानी आता है जो तुम हैंडपंप से निकालते हो, वो भी पानी क्या है, वो सारा गंदा पानी है, लेकिन थ्रू द ग्राउंड इट गेट्स फिल्टर्ड एंड गोज नीचे, है ना. सो अल्टीमेटली है तो सारा पानी वाटर साइकिल ही होता है ना. सो वो वहां पे फिल्ट्रेशन वो करते हैं, वहां पे दे मेक इट बेटर and then they drink it. They don't just drink your own urine, otherwise तो तुम मर जाओगे यार. पॉइजनस होता है ना. यूरिन is excretion, वो बायोलॉजी में तुम पढ़ोगे. It has a lot of nitrogen, will become poisonous. ठीक है. All right guys, so great. I hope तुम लोग को जितना पढ़ाया आज ग्रेविटेशन में समझ में आया. जाके रिवाइज करो, नहीं करोगे तो फिजिक्स जितना पढ़ाया सब वेस्ट हो जाएगा, तुम लोग से बनेगा नहीं फिर कुछ. ठीक है, चलो. All right then, bye bye, have fun, bye.